वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तेहरान में इसराइल के हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह की शहादत को आलमी कानून को पौंतले रोधने से ताबीर किया और कहा कि पाकिस्तान, चीन और रूस समेत कई ममालिक की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई है, लेकिन इस दरिंदगी पर दुनिया का खामोश रहना लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट से फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीन में पिछले 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। बच्चों समेत 40,000 से जायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। गजा में हर रोज लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों के शहर और मोहल्लों के मोहल्लों को जमीन बोस कर दिया गया है और हर रोज टीवी पर दिलखराश वाकयात देखते हैं जो तारीख में ऐसे दिलखराश मनाजिर शायद ही कभी किसी ने देखे हों। मजीद बोले कि किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया गया। इस्माइल हनिया जिनके बच्चे और पोते भी शहीद हुए और उनको वहां शहीद किया गया, ऐसी सफाकी देखी आंख ने पहले कभी नहीं देखी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान, तुर्की, चीन, रूस, कतर, मलेशिया और दीगर ममालिक ने वाकयात की भरपूर मजम्मत की है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने पढ़ाई, जिसमें खातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फलस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। हमास सरबराह की नमाज जनाजा कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी अदा की जाएगी और दोहा में ही सबूत खाक किया जाएगा। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोजा सोग मनाया जा रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। फलस्तीन, लबनान समेत कई मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में गुज़िश्ता रोज इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने हंगामी इजलास में अपने बयान में कहा कि इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी है और ईरान अपने मुल्क के अंदर होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की शहादत के फौरी बाद हंगामी इजलास में कहा कि मुजरिम और दहशतगर्द ज़हूनी हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया है। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हानिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि इस्माइल हनिया ने एक काबिल इज्जत राह में सालों तक जान दांव पर लगाकर जिदोजहद की और शहादत के लिए हमेशा तैयार रहे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मेंबर कौमी असम्बली सहर कामरान ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। करारदाद में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई। कौमी असम्बली में जमा करवाई गई करारदाद के मुताबिक खत्ते में बढ़ते हुए इसराइली मुहिम जोई पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत की गई और बैनुल अक़वामी बरादरी से खत्ते में देरपा अमन की तरफ बढ़ने की दरख्वास्त और फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सहर कामरान ने करारदाद में कहा कि फलस्तीनी हमास लीडर इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइली जारियत को फरोग देने का इशारा है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। खत्ते में अमन बहाल रखने के लिए आलमी बरादरी अमली इक़दाम करे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ईफ को फजाई हमले में निशाना बनाया गया था। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस की जांच पड़ताल के बाद इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि हमास के अस्करी कमांडर मोहम्मद ज़ईफ खान जूनस में एक कंपाउंड पर फजाई हमले में जख्मी होने के बाद जान की बाजी हार गए। इसराइली फौज के मोहम्मद ज़ईफ को फजाई हमले में कत्ल करने का ऐलान तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के दूसरे रोज किया गया। दूसरी जानिब हमास ने एक बार फिर अपने सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल ज़ईफ इब्राहिम अल मसरी के कत्ल की तरदीद करते हुए कहा कि इसराइल कोशिश नाकाम साबित हुई। कमांडर अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ खैरियत से हैं बल्कि सुहूनी रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी भी कर रहे हैं। खबर दें कि वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। फैसले का इतलाक 10 अगस्त से होगा।
नोटिफिकेशन जारी, जबकि हफ्ते के रोज तालीमी इदारों में मुख्तलिफ मज़ामीन में कमजोर बच्चों पर तवज्जो दी जाएगी। हफ्ते के रोज तलबा के लिए मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का अहतमाम भी किया जाएगा। फैसला सेक्रेटरी विफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के अहकाम पर किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात हुई है। 5 अगस्त को योम इस्तेसाल कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर से स्पीकर को 5 अगस्त को योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रेडियो पाकिस्तान से डी चौंक तक यकजहती वॉक और दीगर इकदाम से मुतल्लिक भी आगाह किया गया है। एयाज सादिक का इस मौका पर कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने की घिनौनी साजिश की गई। पाकिस्तान ने मसलाए कश्मीर को हमेशा हर इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर भरपूर अंदाज में उजागर किया। तनाज़ा जम्मू कश्मीर को हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक मसाइल के हल पर बातचीत। सैयद कमर रजा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देने के अज़म के बारे में आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने सैयद कमर रजा की साबित कदमी की तारीफ करते हुए कहा कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरजीह दे रही है और उनके मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर हल करने का अज़म रखती है। उन्होंने कौमी मईशत को मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अहम किरदार को भी सराहा। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन अवामी खिदमत का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों शाहराहों से निकासी आब कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। पानी अस्पताल और घरों में भी दाखिल हो गया। मांगा मंडी, पत्तों की, रिनाना खुर्द और अकारा के मकाम पर बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निश्तर टाउन में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लेस्को हुकाम का कहना है कि लाहौर में बारिश से 400 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू हो जाएगा। लाहौर के अलावा पंजाब के शहरों शेखुपुरा, शकरगढ़, नारोवाल, कसूर, पाकपतन, सरगोदा, जेहलम, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से दरख्त गिर गए। तो दूसरी जानिब शहर कायद, कराची और जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर, रावलपिंडी, चित्राल में मूसलाधार बारिश के मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके गजुमता के करीब बाबा बुल्ले शाह इंटरचेंज गांव में टीआर गार्डर की छत गिर गई, जिसके मलबे तले 6 अफराद दब गए। वाक़े के नतीजे में एक बच्ची जान की बाजी हार गई। 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने का दूसरा वाकया शौकत हारम चौक के करीब पेश आया। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गई। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को मलबे के नीचे से निकाल लिया। निशात कॉलोनी के इलाके में नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था। बारिश के बायस बिजली के खंभे में करंट आ गया, जिसके नतीजे में नामालूम 30 साला शख्स मौका पर जान की बाजी हार गया। इधर थाना कोट लखपत के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मतूफी घर से तंदूर पर जाने के लिए निकला था कि गली से गुजरते हुए बिजली के पोल को हाथ लग गया और इसे करंट लगने का शदीद झटका लगा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मतवफ़ी को अपनी मदद आप के तहत जनरल अस्पताल लाया गया, मगर अस्पताल लाने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गया। अपर चितनाल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल के बायस 2 अफराद जाम बहक हो गए, 2 जख्मी हुए, जबकि एक बच्चा लापता है। तकरीबन 45 घर मुकम्मल, जबकि मुतअद्दिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि मायूसी फैलाने और लोगों को डराने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से मनफी रवैये को खत्म करना होगा।
मुल्क में मौशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, रुकावटें दूर करने की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक मईशत में पाकिस्तान मुस्तहकम मुल्क है। लोग डराते हैं, बड़े कर्जे हैं, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत का एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। मौशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है और पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना होगा। 2013 से 2017 तक मौशी तरक्की का सफर था। मुझे जब भी मौका मिला मईशत की बेहतरी के लिए काम किया। दुनिया में मौशी सिफारतकारी की 15 माह में पाकिस्तान की मौशी जंग लड़ी। जबकि दूसरी जानिब फौज और पीटीआई में बातचीत से कोई परेशानी नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि फौज ने दो टोक कहा कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है, मगर बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही हैं। बानी पीटीआई बताएं फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है, ऐसे तर्ज सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई सियासी जंग को अमरीकी ऐवान में ले गई। पीटीआई पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। मजीद बोले कि बानी पीटीआई तस्लीम करते हैं कि जीएचक्यू पर एहतजाज इनका मंसूबा था। बानी पीटीआई का तर्ज सियासत तजादात से भरा हुआ है। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मौशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि IMF के नए कर्ज प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ है। मौसमी इस्तेकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। मरकजी बैंक ने शरह सूद में कमी की। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मौशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि मईशत में किरदार अदा करने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। नुकसान में चलने वाली हुकूमती मलकती इदारों की निष्कारी करना होगी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और नाज़रीन अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वांग फोकांग की सरबराही में 12 रुकनी आला सतह के चीनी वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोस्ती की लाजवाल रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में आपका खैर मकदम करके खुशी हो रही है। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाह है। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर की गई है। चीनी माहिरीन का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी सी पैक के दूसरे मरहले के हवाले से इश्तराक व ताउन और पाकिस्तान की बरामदात के फ़रोग पर अपनी आरा पेश करेगा। चीनी वफ़द पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजारतों शोबे के माहिरीन से मुलाकातें और मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेगा। चीनी वफ़द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात और कानकुनी, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और मवासलात के शोबों में ताउन के फ़रोग पर तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आज़म ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में वफ़द को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की इस्तेदादकार के हवाले से आगाह किया। सरबराह चीनी वफ़द वांग फोकांग का इस मौका पर कहना था कि बाहमी तकनीकी ताउन से पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम हमारे मुतालबात से भाग रही है। रावलपिंडी में धरने के 7वें रोज कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो तमाम हकीकत पर मबनी है। हुकूमत मुख्तलिफ लोगों से कहलवाना चाह रही है कि जमात इस्लामी के मुतालबात काबिल अमल नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। हमसे बिजली कीमत वसूल करें, इजाफी टैक्स वसूल ना करें। जो बिजली बन रही है उसकी कीमत भी हमसे वसूल की जाती है। इस मुल्क में 1994 से ही IPPs का धंधा शुरू हुआ। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जिन लोगों ने IPPs मुआहदे किए उनको भी फिक्स होना चाहिए ताकि आइंदा कौम के साथ मजाक ना हो।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने 5 अगस्त को स्वाबी जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की कॉल पर जलसा होगा। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है, हकीकी आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। जलसा 4 बजे होगा, अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करें। रहमान रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। मैं पाकिस्तान की तमाम कौम से और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। कॉल दी है और 5 तारीख को सोमवार के दिन मंडे 5 अगस्त को सवाबी इंटरचेंज के साथ हमारा एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और इस जलसे में आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है, क्योंकि ये जलसा और हमने पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को बताना है। और इंशाअल्लाह इस जलसे में हम ये बताएंगे, अब कॉल दी है जलसा करने की। जो इस मुल्क में महंगाई, इस मुल्क में कानून को जो तोड़ा जा रहा है, इस मुल्क में जो आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है और जो ज्यादती हो रही है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, हमारी पार्टी के साथ, इस पूरी कौम के साथ, ये जो इंपोर्टेड एक हुकूमत आई हुई है, ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर धांधली करके हुकूमत आई हुई है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली कॉल पे हम इससे भी आगे बढ़ के निकलेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह लेके दम लेंगे। आप सब ने भरपूर तरीके से इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करनी है। ये जलसा इंशाल्लाह 4 बजे होगा, मोटरवे इंटरचेंज सवाबी के साथ नीचे जलसे की लोकेशन होगी। पूरे पाकिस्तान से और पूरी पख्तूनख्वा की आवाम ने भरपूर शिरकत करनी है। मैं वहाँ पे आपका मेज़बान भी हूँ, आपका इंतज़ार भी करूँगा और इंशाअल्लाह मिल के हम इस हकीकी आज़ादी की तहरीक को इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंडेट छोड़ सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुशीर इत्तेफाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने 24 घंटों में इलेक्शन तरमीमी एक्ट को पढ़ लगा दिए। जिस तेजी से इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर काम किया जा रहा है, शदीद गेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को असेंबली एजेंडे में शामिल किया और फिर चंद घंटों के अंदर कमेटी से भी मंजूर करवा लिया। मैंडेट छोड़ सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। उनका मजीद कहना है कि कौम को सब इल्म है कि जाली वजीर कानून किसके इशारों पर गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। जाली हुकूमत के जाली तरामीम वापस उनके मुंह पर ही लगेंगे। जाली हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबर शामिल करें विफाकी दारुल हुकूमत से और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की पीका एक्ट अदालत के जज अब्बास शाह ने रऊफ हसन के खिलाफ इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमकाने के केस में जमानत बाज गिरफ्तारी पर समात की, जिस सिलसिले में पीटीआई वकील अली बुखारी, मिर्जा आसिम बेग और सरदार मसरूफ अदालत में पेश हुए। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मिलने के बावजूद रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज के रिमांड पर सीटीडी की तहवील में है। एक्सपो सेंटर में पानी के निकास का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस बारिश का पानी करीबी आबादी में दाखिल होने से इलाका मकीन सख्त परेशान। एक्सपो और मेन रोड का पानी करीबी आबादी के रिहायशियों के घरों में दाखिल हो गया। घरों की बेसमेंट में भी पानी से भर गई है, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहले इलाका का कहना है कि हमने जिले इंतजामिया और एक्सपो सेंटर के अफसरान चौधरी अहमद दीन से भी मुलाकात करके उनको मसले की निशानदही की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी पानी ने हमारे घरों और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इलाका मकीनों का बताना है कि बारिश बंद होने के बावजूद नकासी ना होने की वजह से पानी 4 से 6 घंटे तक खड़ा रहता है, जिससे रहायशों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
علاقہ مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کا نوٹس دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور ایکسپو سینٹر کو ہدایت دیں کہ وہ اپنے پانی کے نکاس کا بندوبست کریں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔